अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आई होप यू ऑल आर फाइन। क्या हाल है आप सबके? तो सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन प्रीवियस चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेट। तो today's lecture 2, human activities and climate objectives. Today's objective is explain greenhouse effect, explain global warming, explain the various ways in which human activities affect climate. तो सबसे पहले ग्रीन हाउस, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ग्रीन हाउस एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा आज भी हम रिव्यू करते हैं। इन कंट्रीज विच कोल्ड क्लाइमेट पीपल बिल्ड अ स्मॉल हाउस, अ स्मॉल ग्लास हाउस वेयर प्लांट्स कैन बी ग्रोन। A small glass house where plants can be grown. Sunlight enters the glass house and increase the temperature inside. The glass house traps the heat which cannot escape. ग्लास हाउस क्या काम करता है? एक ग्लास हाउस बनाया जाता है, वो स्मॉल ग्लास हाउस जो है वो क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस कहलाता है। ये ग्रीन हाउस जो एनवायरमेंट से, जो सन से रेज आ रही होती हैं, उन रेज को ट्रैप कर लेता है, उन रेज को कैप्चर कर लेता है, उन्हें वापस जाने नहीं देता। जब वो रेस वापस नहीं जाती तो फिर क्या होता है कि उन रेस के वापस न जाने की वजह से ये ग्लास हाउस गर्म रहता है। कोल्ड रीजन जहाँ होते हैं, कोल्ड क्लाइमेट जहाँ होते हैं, वहां पर ये काम होता है और ये ग्लास हाउस गर्म रहता है, इसकी वजह से वहां पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। अर्थ इज लाइक अ ग्रीन हाउस। ठीक है, जमीन जो है वो किस किस तरह की है? ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस है या ग्लास हाउस? जो जमीन ग्रीन हाउस की, ग्रीन हाउस क्यों कहलाती है? द अर्थ इज रैप्ड इन अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हम सबको पता है कि जमीन जो है उसमें वो रैप हुई है, वो लपेटी हुई है किसके अंदर? गैसेस से लिपटी हुई है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। Sun rays travel through the atmosphere and warms the earth up. Some heat gets absorbed by the earth's surface and the remaining reflect back. कुछ हीट जो है वो जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी की जो हीट है, बाकी जो सनलाइट आती है, जो सनरेज आती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो एटमॉस्फेयर को, उन रेस की वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो अर्थ जो है वो उन एटमॉस्फेयर को ले लेती, उन रेस को ले लेती है। तो कुछ हीट तो वो है, वो क्या होती है? वो जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वार्म अप हो जाती है। और कुछ रेस जो है उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है, उन्हें बाहर निकाल देती है। इसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। Heat travel back into the atmosphere. It is trapped by the sum of the gases such as carbon dioxide and water vapor. These gases to the same thing are as the greenhouse. These heat trapping gases are called greenhouse gases. अब ये गैसेस जिनमें मेजॉरिटी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ये गैसेस कौन सी गैसेस कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। और ये एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं और ये एटमॉस्फेयर से बाहर इन्हें स्केप आउट किया जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। इफेक्ट क्या पड़ता है ग्रीन हाउस का? ग्रीन हाउस गैसेज स्टॉप द हीट फ्रॉम स्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज जो है उन हीट को स्केपिंग होने से एटमॉस्फेयर को के अंदर से, जाहिर सी बात है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में मौजूद होंगे तो जैसे सन रेज से लाइट आ, जो सन रेज से रेज आ रही होंगी, उन रेज को ये क्या कर देंगे? ये वापस नहीं जाने देते, ये स्केप आउट नहीं होने देते। तो क्या होता है? आपकी अर्थ गर्म हो जाती है, कीपिंग द अर्थ वार्म। इसकी वजह से अर्थ जो है वो गर्म हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ दीज गैसेस, हीट वुड गेट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ वुड नॉट बी सो वार्म। अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो क्या होगा? ये रेस जो है वो वापस चली जाएंगी और एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगी और जमीन जो है वो गर्म नहीं होगी। द प्रॉब्लम ऑफ द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू सर्टेन गैसेस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यही वजह है कि ये जो टेम्परेचर दिन ब दिन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि इन गैसेस का जमीन के अंदर इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से ग्रीन हाउस का इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है जमीन का। ग्लोबल वार्मिंग। टू मच कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर मेकिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर। होता क्या है कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस का एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होना ग्रीन हाउस के इफेक्ट को स्ट्रॉन्गर बना देता है, जिसकी वजह से द अर्थ इज गेटिंग वार्मर डे बाय डे। जमीन जो है वो गर्म होती चली जा रही है दिन ब दिन। द राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर का दिन ब दिन इजाफा होना जमीन का
या ग्रीन हाउस का इफेक्ट बढ़ना, ये क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्रॉब्लम करेगी किसमें? प्लांट्स के, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। क्यों ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन में जो है वो करेगी? उसकी वजह ये होगी कि जाहिर सी बात है, जब दिन दिन ब दिन वो बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, तो लाजमी सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग से असरअंदाज होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? टू मच carbon dioxide and the greenhouse gases in the atmosphere are making the greenhouse effect stronger. The earth is getting warmer day by day. The rise in temperature due to the greenhouse effect is called global warming. Global warming causes problem for human, plants and animal. Effect of human activities on climate. अब human activities climate पर क्या असरअंदाज होती है? Today we have all things that make our lives comfortable. हम सारे के सारे चाहते हैं कि हमें ऐसी चीजें मिले कि हमारी जिंदगी बहुत आसान होती चली जाए. We also do many activities for the betterment of our lives. इसके लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत betterment की तरफ जाए. But we never realize it can impact the environment negatively. ये सोचे समझे बगैर कि इसका हमारी जिंदगी पर या एनवायरनमेंट पे कितना नेगेटिव असर पड़ेगा. सम ऑफ आवर एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. और यही वजह है कि कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ा देती हैं. Can you identify these human activities? Some of them are given below. Trees release oxygen and carbon dioxide, absorb carbon dioxide. हम सबको पता है trees जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. कटिंग डाउन ट्रीज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. हम क्या करते हैं? दरख्तों को काटते रहते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि दरख्त को काटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी बढ़ जाएगी. Fossil fuels such as coal, oil and gas etc. are used in car, buses, aeroplanes, ships and factories. फॉसिल फ्यूल्स जो है जिनमें आ जाता है कोल, कोयला, तेल और गैस, ये सारे के सारे जो है वो कार, बसेस, एरोप्लेन, शिप्स और फैक्ट्रीज में यूज होते हैं. द बर्निंग फ्यूल्स रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. और यही वजह है कि जब ये फ्यूल्स जलते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती है, एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है. स्टेप टू रिड्यूस नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट. क्या स्टेप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी उस केस को, ह्यूमन एक्टिविटीज को के इफेक्ट को जो क्लाइमेट का है वो कम कर देगा. वॉक और यूज अ बाइसाइकिल इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार एज देयर स्मोक रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम जो है वो पैदल चलें या बाइसाइकिल यूज करें तो कार और बसेस वगैरह जो चलती हैं उससे धुआं नहीं निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी. पहले जमाने के लोग इसीलिए बहुत लंबे लंबे सफर पैदल करते थे. गाड़ियां यूज होती थी, साइकिल्स यूज होती थी, तो पहले का जमाना बहुत ज्यादा साफ सुथरा था. सेव द एग्जिस्टिंग ट्रीज एंड प्लांट्स मोर ट्रीज. सेव कर लें अपने ट्रीज को और प्लांट के जो है मजीद प्लांट्स लगाएं. कीप द एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन. एनवायरमेंट को नीट और क्लीन रखें. कोल, गैस एंड ऑयल आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. कोयला, गैस और तेल जो हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, उसको यूज किया जाए. सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ फैंस, टीवी, कंप्यूटर, एयर कंडीशन एक्सेट्रा व्हेन दे आर नॉट इन यूज. जब हम ये चीजें इस्तेमाल ना कर रहे हो तो हम जो है स्विच को ऑफ कर दें, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी. थिंग्स वी कैन डू. कौन से काम हम कर सकते हैं? We should use buses and trains instead of cars. जो हम कर रहे हैं काम. Instead of cars carry many more passengers in one trip. ज्यादा पैसेंजर्स को हम जो है वो एक ट्रिप में ले जाएं. यूज पेपर कैंस, बोटल्स एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड. पेपर जो यूज वाले पेपर कैंस और बॉटल्स जो हैं उनको रिसाइकलिंग कर लें. इट विल हेल्प टू सेव नेचुरल रिसोर्स सच एज ट्रीज, ऑयल. We should use solar, wind and hydropower to produce energy instead by using gas, coal or oil. गैस, कोल और ऑयल के यूज करने के बजाय हम सोलर एनर्जी यूज करें, हाइड्रो पावर प्लांट यूज करें, तो इस तरह भी हम इसको एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं. We should install treatment plants that control or capture pollutants before they enter the environment. तो हम जो है वो अपने environment को काफी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं. Recap.
A glass house where plants can be grown is called greenhouse. A glass house effect is the rise of in temperature of the earth. The rise in temperature due to the greenhouse effect is called global warming. We should take steps to stop or decrease negative effects on climate. तो अभी मैं आपको ये सारा चीजें पूरा चैप्टर आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है. आगे आपने जो है वो कंप्लीट ये सारी काम करने हैं. इसका काम जो है एक्सरसाइजेस जो है, क्वेश्चन आंसर्स जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मेरा एक्सरसाइज पर होगा. तो आप जो है वो उसका टाइटल पेज बना लें, क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो कंप्लीट कर ले. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज का होगा. हम एक्सरसाइज करेंगे. तो अभी जो है इस चैप्टर को अच्छी तरीके से इज योर होमवर्क, रीड कंप्लीट चैप्टर एंड राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. सारा काम कॉपी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करना है. काइंडली कंप्लीट योर कॉपी वर्क. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज.